वैशाख मास महात्म्य कथा अध्याय 6। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का हमारे आध्यात्मिक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका आज का दिन शुभ, मंगलमय और भक्तिभाव से परिपूर्ण हो। हम आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी पिछली कथाओं को इतने प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से सुना और सराहा। आज हम लेकर आए हैं वैशाख मास महात्म्य की छठी कथा, एक ऐसी कहानी जो हमें यह सिखाती है कि केवल कर्म नहीं बल्कि सच्चे भाव और भक्ति के बिना कोई भी सेवा भगवान को स्वीकार नहीं होती। सच्चे भक्त की पहचान। एक समय की बात है, एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। वे मंदिर के पुजारी थे, प्रतिदिन पूजा पाठ करते और भगवान की सेवा में लीन रहते। उसी गांव में एक और व्यक्ति था जो भगवान का परम भक्त था। वह न तो कोई बड़ा विद्वान था, न ही उसके पास कोई विशेष ज्ञान था, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति अपार प्रेम और निष्कलंक भक्ति थी। प्रत्येक दिन वह भक्त सुबह सुबह एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर भगवान के लिए ताजे फूल लाने जाता। वह जानता था कि भगवान को वही फूल पसंद आएंगे जो प्राकृतिक, सुगंधित और भक्ति से अर्पित हों। रास्ता कठिन था, कांटों, चट्टानों और ढलानों से भरा हुआ, लेकिन वह कभी नहीं थकता था। पंडित जी प्रतिदिन पूजा के लिए उसी भक्त से फूल लिया करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि इन फूलों में सिर्फ ताजगी ही नहीं बल्कि सच्चा भक्तिभाव भी समाहित है। एक दिन भक्त जब फूल लेने पहाड़ी पर गया तो उसका पैर फिसल गया। वह गिर पड़ा और फूल खराब हो गए। वह लौट सकता था, लेकिन भगवान को अपवित्र या टूटे हुए फूल अर्पित करना उसे स्वीकार नहीं था। इसलिए वह फिर से चढ़ा और ताजे फूल लेकर लौटा। पंडित जी को देर देखकर संदेह हुआ। उन्होंने भक्त से सवाल किया, इतनी देर क्यों लगाई? भक्त ने सारी घटना बताई, लेकिन पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, यह तो झूठ बोल रहा है, इसकी हालत तो सामान्य लग रही है। परंतु भक्त चुपचाप फूल अर्पित करके चला गया। कुछ दिनों बाद जब तेज बारिश हो रही थी, पंडित जी को लगा कि आज तो भक्त आ ही नहीं पाएगा। लेकिन कुछ समय बाद वह भक्त सूखे वस्त्रों में, हाथों में फूल लिए मंदिर पहुंच गया। पंडित जी चौंक गए, तू बारिश में आया और तेरे कपड़े तक भीगे नहीं? भक्त ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भगवान का नाम जपते हुए आया, इसलिए एक बूंद भी मुझ पर नहीं पड़ी। पंडित जी ने उसकी बात पर फिर विश्वास नहीं किया और कहा, जा, फिर से बारिश में निकल कर दिखा। भक्त बाहर गया और जहां जहां वह चला, बारिश थम जाती। यह देखकर पंडित जी हतप्रभ रह गए। उन्होंने भी बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन वे पूरी तरह भीग गए। तब भक्त ने कहा, पंडित जी, आपने भगवान का नाम मन से नहीं, केवल मुख से लिया था, इसलिए भीग गए। सच्ची भक्ति तो हृदय से होती है, दिखावे से नहीं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर को दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। यदि हम भगवान की सेवा करें, परंतु उसमें श्रद्धा, भक्ति और नम्रता न हो, तो वह सेवा केवल कर्म रह जाती है, पुण्य नहीं बनती। भगवान उसी की सहायता करते हैं जो निस्वार्थ और निष्कलंक भाव से उनकी शरण में आता है। अब आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का छठा अध्याय, जहां शंखमुनि और व्याध के संवाद में भगवान विष्णु के स्वरूप, प्राण के महात्म्य और भागवत धर्म के रहस्य को सुंदरता से समझाया गया है। शंखमुनि विस्तार से बताते हैं कि भगवान विष्णु ही समस्त शक्तियों के आश्रय, सभी गुणों के आधार और समस्त जगत के पालन करता है। वे निर्गुण होकर भी सगुण हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार एक विराट शरीर में देवताओं के अंगों के निकलने पर भी शरीर नहीं गिरा, परंतु जब प्राण निकला तभी वह शरीर मृत हो गया,
जिससे यह सिद्ध हुआ कि प्राण ही सबसे महान शक्ति है। प्राण ही भगवान का बल है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार। फिर व्याध ने प्रश्न किया कि जब प्राण इतना महान है तो उसकी महिमा जगत में क्यों प्रसिद्ध नहीं है। शंख मुनि ने उत्तर दिया कि एक ऋषि के श्राप के कारण प्राण की महिमा लोक में विख्यात नहीं हुई, परंतु प्राण रूप भगवान के अवतारों की महिमा सदैव प्रसिद्ध रही है। इसके बाद कथा में आगे ब्राह्मण, अजगर और उसके पूर्वजन्म की कथा भी आती है, जिसमें यह सिद्ध होता है कि भगवत कथा सुनने मात्र से भी जीवों का उद्धार हो सकता है, चाहे वह कितने भी पापों से युक्त क्यों न हो। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी वैशाख मास की छठी दिव्य कथा। यह हमें सिखाती है सच्ची भक्ति क्या होती है, सेवा में भाव का क्या महत्व है और कैसे ईश्वर केवल मन की शुद्धि को देखते हैं, कर्म की मात्रा को नहीं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।